उखल बंधन लीला। कृष्ण ने देखा कि यशोदा मैया मेरे लिए इतना श्रम कर रही है, देवता का निरोध करके, अंतर्यामी की प्रेरणा का निरोध करके, श्रृंगार भावना का निरोध करके, देह को पीड़ित करके, मेरे उपभोग्य रस का निरोध करके, संगीत जन्य आनंद का निरोध करके लगी है मंथन में। अरे मतलब सब कुछ छोड़ के सेवा करनी चाहिए। अपना खाना पीना श्रृंगार सब छोड़ के सेवा। अरे बाबा, ये गली तो प्रेम की गली है, ये कोई खाला का घर माने मौसी का घर नहीं है। मौसी का घर नहीं है। श्री कृष्ण ने देखा कि यशोदा मैया मेरे लिए इतनी प्रेम मग्न, यशोदा मैया की इतनी लगन, अब वो निष्क्रिय कैसे सो सकते हैं। तो यशोदा मैया तो मथ रही हैं, उनका तो ध्यान ही दूसरी तरफ नहीं है। अरे भाई, प्रेम में स्मरण तो चाहिए, लेकिन ये नहीं समझना कि विस्मरण होने से प्रेम का नाश हो जाता है। आप लोगों के हृदय में प्रीति तो जरूर है। देखो, शाम को प्रीति रहती है, रात को सो जाते हैं, और जब रात को नींद में रहते हैं तो क्या प्रेम और प्रेम का पात्र याद रहता है? नहीं रहता। लेकिन जब सवेरे उठते हैं तब प्रेम भी आता है और प्रेम पात्र भी आता है। तो अगर विस्मृति से प्रेम का नाश हो जाता तो सुषुप्ति काल में प्रेम का नाश नहीं हो जाता? नहीं, सोने से प्रेम का नाश नहीं होता। तो फिर यशोदा मैया तो स्मरण से भी अधिक सेवा को बनाकर बैठी हैं। तो अपने प्रीतम को सुख पहुंचाना ये स्मरण से भी अधिक है। कोई माला तो बहुत फेरे प्रीतम प्रीतम प्रीतम, और रोटी खाने के समय कह दे कि जाओ होटल में खाओ। ये कैसा प्रेम हुआ? तो यशोदा मैया मंथन कर रही है, ठीक है, मान लो श्री कृष्ण का ध्यान नहीं है, पर मंथन का ध्यान है। जैसे ज्ञानी लोग उपनिषद सुधा समुद्र का मंथन करके उसमें से तत्व ज्ञान रूप अमृत निकालते हैं, वैसे मैया यशोदा हृदय का मंथन करके उसमें से प्रेम रूप नवनीत प्रकट कर रही हैं, और वो श्री कृष्ण भोग्य रूप नवनीत प्रकट कर रही हैं, जिसको श्री कृष्ण खाएं। अब देखो, श्याम सुंदर के उठने का भी ढंग है। पहले तो आंख बंद किए हुए उन्होंने अंगड़ाई ली, उसके बाद आंख खोलने की कोशिश की, नहीं खुली तो दोनों हाथ आंख पर गए और आंख मलने लगे। फिर आंख बंद किए किए ही माँ माँ बुलाया। जब वो नहीं मिली तो शरीर ऐंठते हुए उठकर बैठ गए और दोनों पांव पलंग के नीचे लटका दिया और आंख मलते हुए बोले, मैया मैया। अब मैया तो दधी मंथन में लगी और इधर कन्हैया पुकार रहा। मैया कहाँ सुने? साधन में लगना तो ऐसे लगना कि भगवान जी पुकारे तो जाना नहीं। वो भक्त वाली बात हो गई ना। हमने तो तुम्हें बुलाया नहीं है, बाहर खाट पड़ी है, बैठ जाओ, हम भक्त की सेवा कर लेंगे तो तुम्हें मिलेंगे। महाराष्ट्र में पुंडरिक भक्त अपने साधन में ऐसे लगे कि भगवान ने आकर कहा कि हमारी ओर देखो। बोले कि नहीं देखेंगे, पीछे ईंट फेंकी, बैठ जाओ। बोलो हम चले जाएंगे। बोले चले जाओ, चले जाओ। अगर हमारे पास साधन रहेगा तो फिर आओगे। इसमें तो सेवा, तो जो भक्त की सेवा कर रहा था उसने तो कहा हमने तो बुलाया नहीं था, हम जो कर रहे हैं वो कर लेने दो, फिर तुमको मिलेंगे, बाहर खाट है, बैठ जाओ। तो इसमें सेवा और प्रेम की नहीं तो वहाँ ईंट के ऊपर विठल भगवान खड़े हैं मंदिर में। अच्छा, हाँ। तो जब रोज ठाकुर जी उठते थे तो झट मैया पानी लेकर आती थी और मुंह धुलाती थी, आंख धुलाती थी, तुरंत डिठोना लगा देती थी, अपने स्तन का दूध पिलाती थी। आज मैया कहाँ है? देखा तो दही मथ रही। सो उठे और उठकर पास गए, बोले मैया। मैया तो सुनती नहीं, लौट गए धरती पर। मैया की गोद में चढ़ने के लिए वो पूर्ण ब्रह्म धरती में लौट लौट कर कहने लगा, मैया मैया। परंतु मैया ने कहा, जरा मक्खन निकाल लें तब। अब यहाँ जो वर्णन आरंभ हुआ अद्भुत है। प्रेम के पराधीन होकर ब्रह्म में पराधीनता आई ना, क्या क्या दोष आ गया। ब्रह्म अकाम है, परंतु जब उसने देखा कि हमारा प्रेमी भक्त हमारे लिए व्याकुल होकर मंथन कर रहा है, तो वो स्तन्य काम हो गया, मानो उसमें कामना आ गई, दूध पीने की इच्छा हुई, फिर क्रोध भी आ गया। अब कामना तो दोष है, देखो काम भी आया, फिर क्रोध भी आएगा।
अच्छा, सब लोग ब्रह्म के पास जाते हैं, पर ब्रह्म मैया के पास आया। जो लोग ब्रह्म को पाना चाहते हैं वो दंड लेते हैं। इधर उन्होंने ही मथानी का डंडा पकड़ा, बोले कि जिनको ब्रह्म की प्राप्ति करनी होती है वो नेति नेति के द्वारा निषेध करते हैं, और इधर कृष्ण को ही निषेध करना पड़ा। मैया मत मत हो। अच्छा, अब काम के बाद फिर लोभ आया। वही मैं क्या, काम क्रोध लोभ, सब क्रोध भी आया ना फिर। पीने से भी तृप्ति तो नहीं हुई, छोड़ दिया। अब पीने से तृप्ति नहीं हुई, फिर क्रोध आया, संजात कोपा, क्रोध भी आएगा। क्रोध आया, फिर भांडा फोड़ दिया, ये हिंसा हुई। फिर डर आया, फिर पलायन हुआ, भगे, तब फिर पकड़े गए, फिर रोए, फिर बंधना पड़ा। तो फिर प्रेम के पाले पड़ के काम क्रोध लोभ मोह सब भगवान में भी आ गए। तो ब्रह्म ही कामी हो जाए, लोभी हो जाए, क्रोधी हो जाए, और ऐसे भयभीत हो जाए, भगोड़ा हो जाए, रोने वाला हो जाए, तो ये सब दोष ब्रह्म में कहां से आए? ये प्रेम की पराधीनता है। प्रेम के पाले पड़ के। ब्रह्म भी जब प्रेम के परवश होता है तो अपने स्वरूप के विपरीत गुण धर्म को स्वीकार करके भी अपने प्रेमी को संतुष्ट करता है, अपने प्रेमी ही की इच्छा पूर्ण करता है। इतना बड़ा प्रेम अपने भक्त के प्रति कि अपना सब कुछ छोड़कर, तो प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देगा। अपना सब कुछ छोड़कर, अपनी निर्गुणता छोड़कर, निराकारता छोड़कर, और एक ग्वालिनी के हाथों रस्सी में उखल के साथ बंध जाना, एक और उखल और एक और श्याम सुंदर रस्सी से बंधे हुए। क्यों भाई, ये बात कहाँ से आई? ये देखो, ये भगवान की अपने भक्त पर कृपा और भक्त का प्रेम। कृष्ण का 4 गुणों में एक गुण है ना, भक्तवत्सलता, और सबसे ज्यादा कृष्ण चरित्र में है, इतनी और किसी ने नहीं। भगवान की अपने भक्त पर कृपा और भक्त का प्रेम अपने भगवान पर। जहां बंधन बिल्कुल योग्य नहीं है वहां बंधन उपस्थित हो